नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में ना। और रिसेंटली एक बड़ा ही अजीब-सा कुछ किस्सा हुआ है। जापान की जो सरकार है, उसने अपने लोगों से कहा है कि आप जमकर शराब पीजिए क्योंकि हमको इकोनॉमी अच्छी करनी है। ये आप आर्टिकल देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का, जिसमें कि ये बताया गया है कि जापान ने एक मेगा कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें वो अपने देश के युवाओं से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप ज़्यादा ड्रिंक कीजिए। ड्रिंक का मतलब बियर पीजिए या और भी कोई भी जो भी आपको अल्कोहलिक ड्रिंक पसंद हो। और इस फेस्टिवल का नाम है साके वाइवा। जापान साके वाइवा कैंपेन एनकरेजिंग यूथ टू ड्रिंक मोर फेसेस बैकलैश फ्रॉम सिटीजन, यानी कि लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अब जापान सोचने वाली बात ये है, आप कहेंगे कि भाई जापान ऐसा कदम उठा क्यों रहा है? तो जापान को अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसके लिए उसने सहारा लिया है इस ड्रिंक फेस्टिवल का और लोगों को एनकरेज करने का, ताकि वो ज़्यादा ड्रिंक करें, ज़्यादा शराब पिएँ। प्लीज़ ड्रिंक व्हाई जापान इज़ अर्जिंग इट्स यंग पीपल टू हिट द बॉटल। इसके बारे में बात करते हैं। तो जापानीज़ गवर्नमेंट ने जब नेशन वाइड यानी अपने देश के अंदर जब ये कैंपेन लॉन्च किया, तो उसमें ये दरख्वास्त की गई यंगस्टर से कि आप ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम कीजिए। और इस कम कैंपेन में हर तरीके के जो लिकर कंज़म्पशन होती है या जो भी लिकर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको प्रमोट किया गया। और जापान में इसका रिसेंटली ये विटनेस किया गया कि जो अल्कोहल से जो टैक्स आता है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो जो एक्साइज़ रेवेन्यू होता है, जो अल्कोहल पे टैक्स लगता है, वैसे ही वहाँ पर अल्कोहल पे टैक्स लगता है, उसमें काफ़ी कमी आई है। पिछले 31 सालों के अंदर ये मल्टीपल रिपोर्ट्स के ज़रिए वहाँ की सरकार ने बताया। अब जो ये साके वाइवा कैंपेन है, ये रन किया जा रहा है नेशनल टैक्स एजेंसी के द्वारा, एनटीए, जो जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी है। इसमें ये कहा गया है कि जो 20 से लेके 39 साल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एक एज ब्रैकेट है, जो इस उम्र के लोग जहाँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, 20 साल के लगभग जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं, बिज़नेसमैन्स भी होते हैं, और अलग-अलग तरह के लोग भी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी होते हैं। तो उन सबसे ये एक रिक्वेस्ट की गई है कि आप उनको प्रपोज़ल दिया गया है कि क्योंकि हमको जो पॉपुलैरिटी है अल्कोहलिक ड्रिंक्स की, उसको रिवाइव करना है, तो आप ज़्यादा कंज़म्पशन बढ़ाइए और इससे टैक्स रेवेन्यू भी हमारे पास ज़्यादा आएगा। और इस कॉम्पिटिशन को ये भी कहा जा रहा है न्यू प्रोडक्ट्स एंड डिज़ाइन्स एज़ वेल एज़ वे टू प्रमोट होम ड्रिंकिंग एंड विल रन टिल 9 सितंबर। तो 9 सितंबर तक ये कैंपेन चलने वाला है। अब आखिर जापान को अल्कोहल टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वो इतना कम क्यों हो गया? तो जो ऑफिशियल्स हैं उनके उनका ये कहना है कि जो लोकल मीडिया है दैट अल्कोहल कंजम्पशन इन जापान हैड फॉलन फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 100 लीटर्स अ पर्सन अ ईयर। तो ये वहाँ की लोकल मीडिया का कहना है कि पिछले कई सालों में जो 100 लीटर्स पर पर्सन अ ईयर कंजम्पशन होती थी 1995 में, वो 75 लीटर हो गई, यानी 25 लीटर की उसमें कटौती हुई है। और जापानीज टाइम्स के अगर हवाले से हम देखें, तो जो टैक्सेस हैं अल्कोहल के ऊपर, वो 5% अकाउंट करते हैं, मतलब 5% योगदान देते थे जापान की टोटल टैक्स रेवेन्यू का 1980 में। उसके बाद वो 3% पे आ गए 2011 में, और अब और ज़्यादा गिर गए 1.7% 2020 में, 2 साल पहले की तक का कंपैरिजन इसमें किया गया है। तो जो टोटल रेवेन्यू होता था टैक्स का अल्कोहल से 2020 के फाइनेंशियल ईयर में, वो मोर देन 110 बिलियन येन, यानी कि अगर यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो 806 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो कम हो गया कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मुकाबले। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो यंग जनरेशन जापान के अंदर है, उसने लेस अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर दिया अपने पेरेंट्स के मुकाबले। जो पहले की जो जनरेशन थी, वो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती थी, उसके मुकाबले जो नई जनरेशन आई उसने कम कर दिया। पॉपुलैरिटी ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो थी, पॉपुलैरिटी थी, एक शो ऑफ था, दिखाते थे लोग, बाहर जाते थे तो बियर पीते थे या ड्रिंक्स करते थे, तो उसमें भी कमी आई, लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ। और उसके बाद जब कोरोना पैंडेमिक आया, तो उसमें लॉकडाउन लगने की वजह से और अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से अल्कोहलिक ड्रिंक्स की, इसको और बढ़ावा मिला इस लाइफ़स्टाइल को, कि जो लोग अल्कोहल से दूर हो रहे थे, वो और ज़्यादा बढ़ गए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर 2 साल तक किसी चीज़ आपको पसंद कोई चीज़ आपको पसंद है और 2 साल तक वो आपको उसकी अवेलेबिलिटी ना हो, लॉकडाउन की वजह से, तो धीरे-धीरे वो आदत ख़त्म ही हो जाती है। तो यही जापान में हुआ। और कंट्रीज़ का जो ओल्डर डेमोग्राफिक है, वो भी एक रीज़न है कि अल्कोहलिक मार्केट जो है, वो श्रिंक होती जा रही है जापान के अंदर।
अब ऑलरेडी आपको पता होगा कि जापान टुडे का एक आर्टिकल है कि जापान में 20,830 सुसाइड्स रिपोर्ट की गई 2021 में। और जिन लोगों ने ये सुसाइड अटेम्प्ट किया 2021 में, ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा जापान के अंदर, क्योंकि अकेलापन और मेंटल डिप्रेशन, लोनलीनेस, इन सब चीज़ों की वजह से लोग ऐसे कदम उठाते हैं और उस केसेस में लगातार एक तरीके से बढ़त होती जा रही है। जो 661 मामले थे, इट वाज़ हायर 661 हायर देन 2019 द ईयर बिफोर द कोरोना वायरस स्प्रेड। तो कोरोना के काल में, क्योंकि लोग घरों में बंद हो गए थे, मेंटल एक तरीके से डिस्टर्ब हो गए थे, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे, लोग मिल नहीं पा रहे थे एक दूसरे से, अपने दोस्तों से, या आउटिंग करने नहीं जा पा रहे थे। तो उस वजह से वो जो मेंटल प्रेशर था वो इतना ज़्यादा बिल्टअप हो गया कि कोरोना के टाइम पे और ज़्यादा सुसाइड्स जो हैं वो हुई। नंबर ऑफ सुसाइड्स इन जापान इंक्रीज्ड 8,000, यानी 8,000 नंबर जो था वो बढ़ गया सुसाइड करने वालों का। ये एक स्टडी में पाया गया। ये जापान टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें आप देखेंगे। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो लोग पहले ही अकेलेपन से परेशान हैं, क्योंकि वहाँ का लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि लोग, ज़्यादा आबादी नहीं है और लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। भाग-दौड़ वाला शेड्यूल रहता है, अपने ऑफ़िस गए, कोई ज़्यादा यारी दोस्ती नहीं, कुछ नहीं। जितना मतलब सोशल जैसे इंडिया में होता है, इतना सोशल एटमॉस्फेयर या कल्चर वहाँ पे नहीं पाया जाता। अब उसमें अगर आप अल्कोहल को प्रमोट करेंगे, तो अल्कोहल पी के इंसान के मन में और ज़्यादा ऐसे डिप्रेशन और अकेलेपन वाले ख़्यालात आएँगे, तो जिसकी वजह से वो और ज़्यादा स्टेप ऐसे उठा सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जापान को अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, और मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसे के मामले में अगर हम उनकी इकोनॉमी देखें, तो जैसा कि आपको अभी पिछली स्लाइड्स में बताया कि वहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, कि वहाँ पे जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है बजाय यंग पॉपुलेशन के। तो इसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल पा रही। जहाँ यंग फोर्स ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर-सी बात है, ज़्यादा यंग अवेलेबिलिटी होगी वर्कफोर्स की, लोग ज़्यादा स्टार्टअप करेंगे, बिज़नेस करेंगे, जॉब्स करेंगे, फिर खर्चे करेंगे। लेकिन क्योंकि ओल्ड पीपल्स की जो बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी अगर तादाद बढ़ती जाएगी, तो आप देखिए कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो घर में रहते हैं, ओल्ड लोग होते हैं, वो कहीं जाते नहीं, उनके लिए उनके लिमिटेड खर्चे होते हैं। दवाई वगैरह का, खाना-पीना भी वो कम खाते हैं, फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अब शॉपिंग करके क्या करेंगे, कहाँ घूमें, कहाँ फिरें, कहाँ खर्चा करें। वो ज़्यादातर समय जो होता है उनका फैमिली के साथ या घर पर ही बीतता है, तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते नहीं हैं इकोनॉमी के अंदर। तो अब पैसा तो चाहिए, क्योंकि चाइना का भी इनके ऊपर फ़ियर बना हुआ है। आप ये देखेंगे कि एक्स पेंटागन ऑफिशियल्स ने ये कहा कि जापान को अपना जो मिलिट्री बजट है, डिफेंस बजट है, वो इमीडिएटली बेसिस पर ट्रिपल कर देना चाहिए। एल्ब्रिच कॉल्बी, ये एक्स पेंटागन ऑफिशियल्स हैं, और जापान इसमें काफ़ी कोशिश कर भी रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। जापान ने, आप देखेंगे कि 5.5 ट्रिलियन येन डिफेंस बजट जो है वो बढ़ाने की बात हो रही है। और उसी दिशा में, उस बजट को बढ़ाने के लिए रेवेन्यू की भी ज़रूरत है। तो रेवेन्यू कहीं न कहीं से तो आपको जो है लाना ही पड़ेगा। कहीं टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे और जहाँ टैक्स नहीं है वहाँ टैक्स लगाने पड़ेंगे। अगर कहीं सेल कम हो गई है किसी प्रोडक्ट की, तो आपको लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा। अब उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, लोगों में देशभक्ति की भावना भरनी पड़े, या कुछ भी आपको कैंपेन चलाना पड़े। तो वही चीज़ इस वक़्त जापान में हो रही है, और जापान ने ये क्लियरली मेंशन किया था 7 जून को ही, आप आर्टिकल देखेंगे कि इसकी जो इंटेंशन है डिफेंस बजट को बढ़ाने की, वो चाइनीज़ की जो गवर्नमेंट है, चाइनीज़ गवर्नमेंट है, उनकी हेगेमनी ग्रोथ को रोकने के लिए है, और ये नेसेसरी है कि वो अपना ये बजट, डिफेंस बजट बढ़ाएँ, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो एक पहलू ये भी है इस जो वो अल्कोहल पीने के लिए एनकरेज कर रहे हैं अपने लोगों को, ताकि उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो सके और वो उस पैसे का इस्तेमाल डिफेंस बजट बढ़ाने में कर सके। तो इस वीडियो में इतनी ही अपडेट थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।